जो ये इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, इस पे विश्वास भी करते हैं, कई बार क्यों नहीं काम करते हैं। हाय गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू ऑल आर ग्रेट। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये हम जानेंगे कि ये क्यों नहीं काम करते हैं, कब हमें इनका उपयोग जो है नुकसान करता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसको और बात करते हैं इसी पे। और सर्दियों में हम लोग अपनी त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाए रखने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाते हैं। पे अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा रूखापन होता है तो घर में सब लोग कहते हैं, या हमारी फ्रेंड्स, हम लोग सबके द्वारा ये सब जानते हैं कि रात में लगा के सो जाओ और अच्छा स्किन हो जाता है। होता ये है कि हम लोग पेट्रोलियम जेली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये अच्छा भी है। कई बार जैसे पेट्रोलियम जेली के इस्तेमाल में हम लोग ये करते हैं कि अपनी जो एड़ियाँ होती हैं वो फट रही होती हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम जेली को हम लोग जो है अपनी आई लैशेस को निकालने में, मेकअप रिमूवर में जैसे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम लोग दिल में भी यूज कर लेते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम पेट्रोलियम जेली को यूज करें, पेट्रोलियम जेली मतलब हमारे भारत में वैसलीन, पेट्रोलियम जेली को हम लोग वैसलीन की तरह ही जानते हैं। तो पेट्रोलियम जेली को जब भी हम इस्तेमाल करें तो ये ध्यान दें कि हम उसे लगा करके धूप, जब मॉइस्चर के साथ में वो ऑयल देता है तो होता ये है कि वो ऑयल तेज धूप के कारण बहुत तेजी से हमारी त्वचा को गर्म करता है, हीट देता है, और उस हीट से हमारी त्वचा जो होती है झुलस जाती है, और झुलसने से कई बार उसमें कालापन आ जाता है। तो हम तो ये सोचते हैं कि हमने सर्दी यूज कर लिया पेट्रोलियम जेली को और अब हमारी त्वचा जो है अच्छी हो जाएगी, लेकिन होता ये उल्टा है। जब भी हम तेज धूप में इसे लगाते हैं तो हमें पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल तेज धूप में नहीं करना है। अगर हम दिन में पेट्रोलियम जेली अपने पैरों में लगा रहे हैं, हाथ में लगा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि उसके ऊपर कोई ना कोई कवर हम करें उसको। अगर हम पैरों में लगा रहे हैं तो मोजे पहने, और वो मोजे कॉटन के हों, बहुत ऐसे ना हो कि जो हीट को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करें। तो इस तरह से हमारी त्वचा झुलसती नहीं है। अगर हम फेस पे लगाते हैं, कई बार अभी बहुत सारे फैशन और ब्यूटी हैक्स में ऐसा हो गया है, एक अलग ग्लो देने के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं आफ्टर मेकअप। आफ्टर मेकअप जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको, अगर पेट्रोलियम जेली को एक्स्ट्रा ग्लो देने के लिए, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम धूप में नहीं जाएं। ऐसा मेकअप करके या पेट्रोलियम जेली लगा करके हम धूप में नहीं जाएं। उससे हमारी स्किन जो होती है उस समय बहुत एक्टिवेट हो जाती है, और धूप का जितना भी जो रेज का गलत इफेक्ट होता है वो हमारी त्वचा पर पड़ता है, जिससे होता ये है कि हमारी स्किन उस समय झुलस सकती है और कालापन आ सकता है। तो ये ध्यान रखें कि पेट्रोलियम जेली जो कि बहुत अच्छी है रात की यूज के लिए, उसको हमें दिन में धूप के में नहीं इस्तेमाल करना है। पेट्रोलियम जेली को जब हमें स्किन में कहीं पे चाफिंग हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। हमें पेट्रोलियम जेली को चाहे पलकों पे इस्तेमाल करना है, आईब्रोज पे इस्तेमाल करना है, हम कर सकते हैं, लेकिन दिन में धूप में पलकों पे और आईब्रो पे कर सकते हैं। बोरोलिन एक बहुत ही अच्छी क्रीम है। बोरोलिन को लगभग 9 दशक हो गए हैं भारत में इस्तेमाल करते हुए। इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। बोरोलिन जो है बोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड से मिलकर बनती है, तो इसका असर जो है एंटीसेप्टिक। लेकिन बोरोलिन को हमें कब नहीं उपयोग करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से बोरोलिन को हम लोग जब यूज करते हैं तो बोरोलिन लगा करके हम कहीं भी चले जाते हैं। बोरोलिन हम ज़्यादातर अपने होठों पे भी लगा लेते हैं, पैरों में लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं, कई बार स्किन पे, फेस स्किन पे भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी तेज हवा चल रही है, बहुत जैसे फरवरी मार्च में होता ये है, और स्प्रिंग सीजन जब शुरू होता है तो पत्तियां गिरती हैं और बहुत धूल और तेज हवा चलती है। होली के टाइम पे आप महसूस करेंगे कि बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, और उस समय पे हमारी त्वचा बहुत ज्यादा जो है रूखी और बेजान हो जाती है। हम इन चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं,
खासकर पेट्रोलियम जेली, बोरोलिन का। और फिर हम बाहर जब निकलते हैं तो हमारी त्वचा जो होती है वो क्योंकि ये बहुत प्रोडक्ट ऑयली होता है, बोरोलिन जो होता है बहुत ऑयली और होता है, चिपचिपा भी थोड़ा होता है, जिससे होता ये है कि पूरी की पूरी डस्ट जो होती है वो हमारे स्किन पे चिपक जाती है और वो डस्ट अपने साथ में बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस को भी लेके आती है। तो हमारी स्किन में अजीब तरह का रूखापन होता है, को थोड़ा जो है ब्लैक ब्लैक सा कुछ लगता है, या हमारे चेहरे का रंग अजीब हो जाता है। उसका कारण यही है कि हम कोई भी इस तरह की स्टिकी वाली क्रीम लगा करके बाहर निकल जाते हैं और धूल और मिट्टी को हम लोग खुद ही इनवाइट करते हैं कि आओ मेरे चेहरे पे चिपक जाओ। तो हम ये अनजाने में करते हैं, लेकिन अब जब इसको हमने अनुभव किया, बहुत दिन इसको लगाने के बाद ऐसा अनुभव किया कि इस बोरोलिन को हम लगाएं तो केवल घर में रहें, ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पे धूल मिट्टी ना हो तो इसको लगाएं। अदरवाइज जब भी हम बाहर निकले, धूल मिट्टी में निकले, तो इसे नहीं लगाना है। मॉइस्चराइजर्स यूज करें जो कि आपकी स्किन को सोख ले और स्टिकी ना बनाए। तो इस तरह का अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो वो है ये पॉन्ड्स की नई क्रीम है, वो सुपर लाइट जेल है जो कि नॉन स्टिकी है। तो इसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी है। इसे हम धूप में लगा करके जा सकते हैं, लेकिन सर्दियों की धूप जो होती है वो बिना सनस्क्रीन के नहीं निकलने वाली होती है। सर्दियों की धूप हमारे अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट होती है और वो हमारी स्किन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। बोरोलिन को हम कैसे इस्तेमाल करें या पेट्रोलियम जेली को कैसे इस्तेमाल करें। ज़्यादातर जो है बोरोलिन क्रीम जो होती है वो हम रूखी त्वचा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब भी दिन में हम निकलते हैं तो इसे लगा लेते हैं, होठों पे लगा लेते हैं। कई बार होठों पे कालापन भी हो जाता है, तो दिन में बोरोलिन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अपने होठों पे, क्योंकि बोरोलिन जो होती है वो काफ़ी स्टिकी होती है और ऑयली होती है। तो बोरोलिन को दिन में ना लगाएं, बोरोलिन को पूरी रात लगा करके सोएं और सुबह में आप स्क्रब कर ले तो इसका असर बहुत अच्छा होता है। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बाय बाय।